Good morning to all. Let's start our video. तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में गति के समीकरण से रिलेटेड पॉइंट पढ़े थे, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे और आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस चैप्टर के और साथ में कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए पहले देखते हैं आपका गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण। तो गुरुत्व क्या होता है आपको पता है, ग्रेविटी एक ऐसा बल जो हर वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है। तो जब गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु गति करती है तो वहाँ पर जो आपका त्वरण a है उसकी जगह पर गुरुत्वीय त्वरण g आ जाता है, जिसका मान आपने पढ़ा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब अगर हम लिखते हैं तो जब वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है तो त्वरण a का स्थान गुरुत्वीय त्वरण g ले लेता है। इस केस में अब वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो गुरुत्व भी नीचे की ओर ही लगता है, तो इसीलिए g होगा पॉजिटिव। और जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो वस्तु जा रही है ऊपर, गुरुत्व लगता है नीचे, ग्रेविटी लगती है नीचे, इसीलिए g का मान हो जाएगा माइनस। तो फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है a की जगह पर g आ जाता है। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी, a की जगह पर g आ गया। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए इस यहाँ पर a की जगह पर g आ गया। इसी तरह तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, a की जगह पर g आ गया और s की जगह पर h आ गया। इसी तरह जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो a बराबर हो जाता है माइनस जी। तो हम यहाँ पर वैल्यू जब रखते हैं तो v बराबर u माइनस जी टी हो जाता है। इसी h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये आपकी वैल्यूज़ हो जाती हैं। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है गति के समीकरण से रिलेटेड, वो आपने क्लास 9th में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को लगाए हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को ना अब हम लगाएंगे ना उनके बारे में समझेंगे, हम सीधे उन न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे जो इस साल फर्स्ट ईयर के कोर्स में आपके न्यू ऐड हुए हैं, उनकी बात करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आपका देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका कह रहा है कि प्रारंभिक गति 10 मीटर प्रति सेकंड वाला एक पिंड 10 सेकंड तक एक स्थिर त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। अंतिम 1 सेकंड में कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको लास्ट वीडियो में डेरिवेशन कराया गया है कि किसी वस्तु द्वारा टीवे सेकंड में चली गई दूरी, ये वही क्वेश्चन है और वही फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो प्रारंभिक गति यानी u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, एक पिंड 10 सेकंड तक बात कर रहा है, मतलब समय 10 सेकंड। फिर स्थिर त्वरण a 5 मीटर स्क्वायर, तो a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर कह रहा है अंतिम 1 सेकंड। आप समझिए कितने आपकी वस्तु कितने सेकंड चलती है, 10 सेकंड। तो अंतिम 1 सेकंड की बात करें तो वो 1 सेकंड कौन सा होगा आपका, 10वां सेकंड। तो आपका t बराबर 10 यहाँ पर रखेंगे। क्वेश्चन फॉर्मूला देख लेते हैं। एस टी बराबर u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, लास्ट डेरिवेशन में हमने ये फॉर्मूला निकाला है। सारी वैल्यूज़ रखते हैं। तो u की जगह पर देखिए 10 रखा गया है, फिर हाफ a की जगह पर रखा गया है 5, 2 इंटू टी की जगह पर 10। गुणा करेंगे तो पहले बोडोमॉस का नियम, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा। तो आपका 2 गुणे 10 यानी होगा आपका ये 20, 20 में 1 गया 19। तो आगे चलते हैं तो आपका हो जाएगा ये 10 प्लस 5 बटे 2 और 20 माइनस 1 हो जाएगा आपका 19, यानी 5 गुणे 19 अगर करें तो 5 गुणे 19 आपका कितना होगा 95 बटा 2। 95 बटा 2 करोगे तो होगा 47.5। अब आपका 10 और 47.5 जुड़ जाएगा 57.5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन वैल्यूज चेंज कर करके आपसे पूछे जाते हैं कि टीवे सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला जहां पर उपयोग लिया जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है,
ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अवकलन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक कण का विस्थापन x समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। कण को विरामावस्था में लाने में लगा समय, विरामावस्था का मतलब क्या, कण का वेग 0 हो जाए, कितना समय लगा t, वो हमें निकालना है। दिया क्या गया है, विस्थापन। तो सबसे पहले गिवन डैट x बराबर इतना। अब हमने पढ़ा है कि विस्थापन हम पहले मानते थे s, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि v बराबर ds बाई dt, यानी s का अगर अवकलन कर दें तो वेग आ जाता है। यहाँ पर विस्थापन x दे रखा है तो हम x का अवकलन कर देंगे, तो x का अवकलन करने पर dx बाई dt बराबर, अब समझिएगा यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स हैं, 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बचा क्या, टी स्क्वायर, इसका अवकलन किया तो dt² बाई dt प्लस 16 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, dt बाई dt क्योंकि t का कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर देखिए 2 कांस्टेंट की तरह है तो 2 को आगे भी लिख सकते हैं और पीछे लिख सकते हैं d1 बाई dt, पर कोई टर्म है ही नहीं इसीलिए d2 बाई dt हमने लिख लिया। कांस्टेंट का जब भी अवकलन करते हैं तो वैल्यू आती है आपकी 0, याद रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करने पर वैल्यू 0 आती है। तो अवकलन करेंगे, अवकलन का फॉर्मूला अगर आपको ना याद हो तो लिख दिया जाएगा। आपका होता था dx की पावर n बाई dx का अगर हम करते हैं तो पावर n आगे आ जाती है और ऊपर पावर 1 कम हो जाती है, यानी nx की पावर n-1, एक पावर हो जाएगी कम। तो यहाँ पर देखते हैं पावर कितनी है, 2, तो 2 आ जाएगा आगे, और t की पावर 1 कम हो गई, 2 थी, कितनी पावर बची, देखिए 1। इसी तरह 16 dt कैंसिल हो गया, 16 बचा, और कांस्टेंट का भी आपको बताया गया अवकलन करने पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो वहाँ से इसकी वैल्यू हो गई 0। अब इसको अगर गुणा कर दे अंदर तो आपकी वैल्यू 2 दूनी 4, तो -4/3t प्लस 16। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, कण को विरामावस्था, विरामावस्था मतलब प्रश्नानुसार v बराबर 0, तो v की जगह पे 0 रख दिया, तो -4/3t प्लस 16 बराबर 0। इसको उस पार भेजा 16 को, तो -4/3t बराबर -16, माइनस से माइनस कटा, t बराबर निकाला तो 16 गुणे 3/4, 4 से 16 कटा तो 4 चौक 16, बचा ऊपर 4, 4 गुणे 3 आपका क्या हो गया, 12 सेकंड। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इसी तरह का एक और सवाल हम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक कण का विस्थापन s समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। s बराबर दे रखा है t³ -60² प्लस 3t प्लस 4। कण का वेग उस समय ज्ञात कीजिए जब कण का त्वरण शून्य हो। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट दे रखी हैं, एक तो समीकरण, दूसरा त्वरण शून्य है, उस समय वेग ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले गिवन डैट फॉर्मूला दे रखा गया है और त्वरण 0 होगा, वो याद रखिएगा। अब फिर से इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन किया ds बाई dt बराबर, फिर से देखिए dt³ बाई dt -6 आ गया बाहर, dt² बाई dt, फिर प्लस का 3dt बाई dt और प्लस d4 बाई dt। कांस्टेंट का आपका इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। पावर 3 है, पावर आ जाएगी आगे, यानी 3t² बचेगा, यहाँ पे पावर स्क्वायर है तो 2t हो जाएगा। पावर वाला टर्म आ जाता है आगे अवकलन में और पावर 1 कम हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। 3t² -6 इंटू 2t प्लस 3dt हो गया कैंसिल। यहाँ पर जो वैल्यू बची तो v बराबर आपका हो गया 3t² -6 दूनी 12t प्लस 3। ये आ गया वेग। क्वेश्चन ने में वेग ही निकालना है, पर कब, जब त्वरण 0। अब एक और समीकरण की बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा a बराबर dv बाई dt, यानी v का अगर हम अवकलन कर दें तो त्वरण बन जाएगा। तो इसका फिर से अवकलन करते हैं, तो dv बाई dt बराबर, पुनः अवकलन किया है हमने, तो dv बाई dt बराबर हो गया आपका 3dt² बाई dt माइनस 12dt बाई dt प्लस 3d3 बाई dt। इसकी वैल्यू अभी आपको बताई गई कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि कांस्टेंट है। बाकी टर्म का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा,
वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। तो हो गया 3 इंटू 2t माइनस 12 dt से dt हो गया कैंसिल। 3 दूनी हो गया आपका 6, तो a बराबर हो गया 60 माइनस 12। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, त्वरण शून्य यानी a की जगह पर 0, तो a की जगह पर अगर 0 रखें तो 60 माइनस 12 बराबर 0, 60 बराबर 12, t बराबर 12/6 बराबर 2। t का मान आ गया 2। हमें निकालना क्या है, वेग। तो इस t का मान 2 जो है हम यहाँ से उठाकर रख देंगे इस समीकरण में और वेग निकाल लेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो v बराबर ये आपका समीकरण लिख दिया, t की जगह पर 2 रख देते हैं। तो 3 गुणे 2 की घात 2 माइनस 12 गुणे 2 प्लस 3, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 त्रिक ये हो गया 3 गुणे 4 माइनस 12 दूना 24 प्लस 3, ये हो गया 12 माइनस 24 प्लस 3, 12 प्लस का और 3 प्लस का यानी 12 3 हो गया 15 माइनस 24, 15 में माइनस 24 गया यानी माइनस 9 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपने क्लास 9th में भी पढ़े, तो उन क्वेश्चनों को हम नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर आज यहीं पर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही।